अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, कि हम पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी आपकी स्तुति करें, महिमा करें, तारीफ करें और आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता आपने सहायता किया कि ये प्रभु जी रात्रि में मीठी नींद प्राप्त करके आज की सुंदर सुबह में उठ करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अपनी आशीषों को उंडे लें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता के माध्यम से और अपने आशीषों और अपने अद्भुत कार्यों के माध्यम से अपने इन प्रिय लोगों को संभालें और रक्षा करें और पिता परमेश्वर निरंतर सफलता की ओर और उन्नति की ओर लेकर के चलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें और पिता परमेश्वर आपके नाम से गवाही दे करके प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज का ये सुंदर सुबह आपने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के द्वारा जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी क्षमा के द्वारा हमें संभाले हुए है। और जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमारे पापों को दूर करने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अपने सारे पाप और अपराधों से छुटकारा पाए हैं और हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को और उसकी चंगाइयों को, उसके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखते हैं। और जिस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को हमने अपने जीवन में पा करके लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी सहायता को, उसकी अगुवाई को पाए हैं और निरंतर हम और हमारा पूरा परिवार परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होता जा रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की निकटता में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने बीमारी की हालात में हैं और चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, जो अस्पताल में पड़े हैं, जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में चिंता बहुत ही पाई जाती है और वे बहुत ही परेशान हैं, जो अपने जीवन में बहुत ही तंगी का सामना कर रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लगातार परमेश्वर की सेवकाई हम करते चले जाएं और परमेश्वर हमें बहुतायत से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएँ और करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएँ और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को और परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार आप जो है हमारे साथ बने रहिए और निरंतर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताइए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अनगिनत लोगों के लिए भी परमेश्वर की आशीषों का कारण बनिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस सुंदर सुबह को अपने जीवन में पाए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 65वां अध्याय और उसके 22 पद से लेकर के 25 पद तक के पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी
और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज हमने परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक से पढ़ा, तो यहाँ पर जो भाग हमने पढ़ा ये हमें जो है परमेश्वर की बड़ी आशीषों को दिखाता है। और जब हम इस पद्यांश का जो मेन हेडिंग देखते हैं, जो 17 पद के ऊपर पाया जाता है, तो वहाँ पर लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी। और जो भाग हमने पढ़ा है ये नया आकाश और नए पृथ्वी के विषय में है। और जब परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करेगा कि हम जब उस नए आकाश और नई पृथ्वी में पाए जाएंगे, तो वहाँ की जो आशीषें होंगी उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़े हैं, जो हमने यहाँ देखा। और इस प्रकार से जैसे हमने पाया, लिखा हुआ है कि जो वे बनाएं, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, जैसे कि आज हमारे इस पृथ्वी पे होता है ना। हम यहाँ पर बनाते हैं लेकिन दूसरा हथिया लेता है, दूसरा बस जाता है। और ऐसा होता है कि जब हम लगाते हैं तो दूसरा खाता है ना। और लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। यहाँ पर तो अभी सिर्फ हमारी आयु 70 साल, 80 साल, 90, 100 साल, ज़्यादा हुआ तो 120 साल होती है ना। लेकिन लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। और वृक्षों की आयु हमको पता नहीं, अब वो 1000 साल होती है कि 10,000 साल होती है, लेकिन बहुत लंबी उम्र वृक्षों की होती है, ऐसा हम जानते हैं। और लिखा हुआ है कि मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हमारे कामों का हम पूरा परिश्रम प्राप्त करेंगे, हमारे परिश्रम का पूरा लाभ हमको मिलेगा। और लिखा है उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, है ना तो हमारा परिश्रम व्यर्थ होगा, ना बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे मांगने से पहले ही देगा, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा है कि उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। और देखिए, भेड़िया एक हिंसक जानवर है ना, और लिखा है कि भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह और बैल, और सिंह जो है, शेर जो है, जो मांस खाने वाला प्राणी है, वो सिंह जो है बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा समय परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, ऐसी आशीषों से हमको भरपूर करेगा कि जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से लिपट के रहते हैं, परमेश्वर की सहायता निरंतर हम अपने जीवन में मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसी आशीषों से भरपूर करेगा कि आने वाले दिनों में जब हम उसके नए आकाश और नई पृथ्वी पे पाए जाएंगे, तो वहां पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना ही कोई किसी की हानि करेगा, परंतु वहां पर सिर्फ शांति होगी, वहां सिर्फ आनंद होगा, वहां सिर्फ खुशी होगी, वहां पर सिर्फ आशीष होगी और वहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा। और परमेश्वर हमको अपनी ऐसी आशीषों से भरपूर करेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और परमेश्वर को ही हम स्तुति दें, महिमा दें, परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर जो हमारी सुन करके उत्तर देता है, वो हमारे लिए लगातार हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन से शैतान के सारे उपद्रव को दूर करके हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लेके आता है। इसीलिए हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर पाते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषें लगातार हमारे जीवन में आती रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देवे। अनुग्रहकारी
दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें आपने पिता हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने और सीखें पिता परमेश्वर। और जब हमने आपके वचन पर मनन किया तो पाते हैं कि आप हमें पिता परमेश्वर ऐसी आशीषों से भरपूर करेंगे जिसमें पिता परमेश्वर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना ही कोई किसी की हानि करेगा, परंतु वहां पर सिर्फ आनंद होगा, शांति होगी, खुशी होगा। और पिता परमेश्वर किसी का मेहनत, किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु सब लोग पिता परमेश्वर अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे और लगातार पिता परमेश्वर जो जैसी मेहनत करेगा उसका वैसा वो प्रतिफल पाएगा। और लगातार प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हुए आप में अपने जीवन को बिताने पाएगा। और हमने देखा पिता परमेश्वर कि जो कोई भी हिंसक प्राणी फिर हिंसक नहीं रहेगा, परंतु एक शाकाहारी जानवर की तरह भूसा खाएगा और हरी चीजें खाएगा और साग पात खाया करेगा। आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर इस समय जब इस पृथ्वी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पिता परमेश्वर समस्याएं हैं, तो भी हम पिता परमेश्वर आपसे हटने ना पाएं, परंतु अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और हम आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपकी सहायता निरंतर हम अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। इस समय पिता परमेश्वर आज की इस सुबह में जितने भी आपके प्रिय लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पर पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं पिता जी, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप सहायता करें और आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें पिता परमेश्वर। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत ही हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और प्रभु जी अब बहुत बड़ी असफलताओं को अपने जीवन में काफी दिनों से देखते चले आ रहे हैं और प्रभु जी कोई आशीषें इनके जीवन में नहीं है, आप प्रभु अनुग्रह करके शैतान के सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कर दीजिए प्रभु जी। शैतान की कोई भी युक्ति पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में कभी सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। शैतान प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को किसी भी रीति से आपसे छीनने ना पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं, तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और अपना पिता परमेश्वर बलवंत हाथ बढ़ा करके शैतान के पिता परमेश्वर फंदे से अपने इन प्रिय लोगों को खींच कर निकाल लें और प्रभु जी अपनी स्वतंत्रता से प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और शैतान की हर प्रकार की चालाकी से छुड़ा करके और शैतान के हर एक नुकसान से पिता परमेश्वर बचा करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें पिता परमेश्वर। आज की सुबह जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता और लगातार आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में देखने पाए। पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। जब पिता परमेश्वर आपके वचनों को आपके प्रिय लोगों ने सुना है और पिछले दिनों से सुनते चले आ रहे हैं और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही पर अपनी निगाहें लगा रखे हैं और आप ही को पुकारते हैं और आप ही की सहायता पाने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, इनके संग साथ रहें और शैतान की हर एक युक्तियों से पिता परमेश्वर छुटकारा दे करके आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें और इनके लिए उपाय करें और सीधा मार्ग तैयार करें और लगातार पिता परमेश्वर इनके लिए पिता परमेश्वर ऐसा उपाय करें कि इनके जीवन की हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए और आपकी पिता परमेश्वर अच्छाई को, आपकी भलाई को, आपकी आशीषों को और आपकी चंगाई को अपने जीवन में देख करके आपके अद्भुत कार्यों को भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में निरंतर देखने पाए और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम का बढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और भी बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपसे दूर हैं, सहायता कीजिए कि आपके निकट आकर के आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को भी बहुतायत से इस्तेमाल करें कि जो आशीषें आपका प्रभु जी इनके जीवन में मिल रही हैं वो प्रभु जी सिर्फ इन तक सीमित ना रहे, परंतु ये औरों के लिए भी आपकी बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाएं। आज की इस सुंदर सुबह में जबकि पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं, तो इनके लगातार साथ रहिए और आज के दिन को भी पिता परमेश्वर व्यतीत करने में मदद कीजिए ताकि आपकी आशीषों के साथ, आपकी सफलता के साथ आपके प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आप में बने रहें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।